अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज के लिए मुकम्मल गाइड। आज इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 6 होगा। मुज़दलिफा से जमरात, कुर्बानी, बाल काटना और फिर तवाफ़ ज़ियारत, या इसको तवाफ़ ज़ियारा भी कहा जाता है, इनके बारे में आपको मुकम्मल तरीके से गाइड किया जाएगा। आप लोगों ने जितना ज्यादा हमारी वीडियोस को पसंद किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपके लिए आएगी जिसमें आपको तमाम चीजों पर गाइड किया जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। और आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए क्योंकि आज का जो दिन है, जिसको यौमुन नहर भी कहा जाता है, ये बहुत अहम दिनों में से एक दिन कहलाता है। इस दिन में आपने बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए इस वीडियो का एक एक पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। तो मैं आपको मुज़दलिफा के क़ियाम, वहां के क़ियाम के दौरान क्या क्या किया जाएगा, सब कुछ बताया गया था। इस वीडियो में आपको इंशाअल्लाह ताला जमरात, कुर्बानी, बाल काटना और तवाफ़े ज़ियारा के बारे में बताया जाएगा। हमें इस दिन में 3 अहम काम अदा करने हैं, बहुत जरूरी दिन है। और हज का भी एक खास दिन ये दिन कहलाता है। इस दिन में हमने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज जमरा उकबा, बड़े जमरे को कंकरियां मारनी है, और उसके बाद कुर्बानी करनी है, और उसके बाद बाल काटने हैं, और उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना है। इसलिए बहुत अहम दिन है, तो एक एक नुक्ते को जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जब आप मुज़दलिफा से निकलेंगे तो आपको ट्रेन पर बैठकर आप आएंगे जमरात की तरफ। दोबारा से आपको एक और बात बता देती हूँ, जिसकी निशानदही मैंने पीछे भी की थी। वो ये है कि ट्रेन जगह जगह पर रुकेगी, ट्रेन के ऊपर पट्टी चल रही होती है, क्योंकि जमरात मिना में है। तो ज्यादातर हुज्जाजे इकराम ये करते हैं कि ट्रेन में जैसे ही मिना का स्टेशन आता है तो हुज्जाजे इकराम मिना पर उतर जाते हैं। हालांकि जमरात थोड़ा सा आगे है, मिना के जो टेंट सिटी है उससे थोड़ा सा आगे है, जिसकी वजह से जब हुज्जाज मिना में उतर जाते हैं तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जमरात में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप मिना पर उतर जाते हैं तो आपकी तकलीफ में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो ट्रेन में मुसलसल जो ऊपर पट्टी चल रही होती है उसको देखते रहें। आपने मिना के स्टेशन पर नहीं उतरना, बल्कि अगला स्टेशन जमरात का स्टेशन है। और सबसे ज्यादा मसला यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर आपको बताने वाला भी कोई नहीं होता। आपने वहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट होकर बैठना है और मुसलसल वॉच करते रहना है कि कौन से स्टेशन तक आप पहुंच गए हैं। मीना के फौरन बाद जमरात का स्टेशन आएगा। उतरते ही आपने किस तरफ जाना है ये सारा आपको अभी मैं गाइड करती हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि सब्र से काम लेना है। तो आज के दिन भी आपको बेहद सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आज काम ज्यादा है, आप थके हुए भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप शोर शराबा मचाएं या बहुत ज्यादा आप पैनिक हो जाएं तो भी आपने ये सारे काम आज के दिन करने ही करने हैं। तो क्यों ना अच्छी तरह सब्र से इन तमाम कामों को आराम आराम से अंजाम दे दिया जाए। कोई जल्दी मत मचाएं, आराम से सारे जितने भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात हैं उनको पूरा करें। जितना काम आराम से और सुकून से आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको हज में मजा भी आएगा। पैनिक कर जाएंगे तो उससे अपनी सेहत भी खराब करेंगे, जो आपके साथ लोग गए हुए हैं उनके लिए भी आप परेशानी का बायस बनेंगे। इसलिए बहुत सुकून से इस वीडियो को भी सुने और आराम सुकून से आपने इन तमाम कामों को करना है। तो ज़हन में रखें कि जिस वक्त आप ट्रेन से उतरेंगे तो फिर रास्ते में इस तरह के पुल, 3 से 4 पुल इस तरह के आते हैं, इनको गौर से देख लें। और आप यहाँ से चढ़ाई की तरफ जाएंगे,
आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। ये एक लंबा रास्ता है, और क्योंकि ये रास्ता चढ़ाई के रुख पर भी है, लोगों को बहुत ज्यादा चढ़ाई वगैरह पर चढ़ने की आदत नहीं होती, बल्कि हम लोग तो सीढ़ियां वगैरह चढ़ना भी अवॉइड करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे लिए कुछ मुश्किल होने लग जाती है, और यहाँ पर चलते हुए रश भी ज्यादा होता है, सांस भी बहुत ज्यादा फूल जाता है, क्योंकि हमें चलने की आदत नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज पर भी गाइड करूंगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आपको ये गाइड कर दूं कि यहाँ पर चलते हुए रास्ते में ठंडे पानी के नलके भी आते हैं, लेकिन उन नलकों के ऊपर बेहद रश होता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि ट्रेन स्टेशन के करीब करीब जहां कहीं पर भी आपको ठंडा पानी मिले, या यहाँ पर नलके जो लगे हुए वहां पर अगर आपको सहूलत हो, तो आपने अपने थर्मस को पानी से भर लेना है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी यूज नहीं करना, अपने नॉर्मल पानी आपने यूज करना है। पानी में ओआरएस या CAC 1000 की 2 टैबलेट डाल लीजिए, ताकि आपको चलते वक्त एनर्जी मिलती रहे। साथ साथ आपके पास ड्राई फ्रूट होगा तो थोड़ा बहुत उसको भी आप लेते रहें। सर पर छतरी जरूर रखनी है, ग्लासेस जरूर लगाने हैं, कैप अगर आपके पास मौजूद है तो कैप भी जरूर रखें ताकि आप धूप से भी बच जाएं। तो इन तमाम चीजों का एहतमाम आपने करना है, ताकि आपके लिए ये चलना आसान हो जाए। आपको गाइड करने का मकसद ही यही है कि आपके लिए वहां पर किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, और अगर हो तो उनमें थोड़ी आसानी आ जाए। तो पानी आपने अपने साथ जरूर बिल जरूर रखना है। पानी और छतरी के बगैर ये रास्ता चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो जाहिर है आपको सांस भी बहुत ज्यादा चढ़ेगा, सांस रुकने लग जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपको पहले ही से क्लियर कर दूं, क्योंकि वहां पर फिर लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो चीजें ये हैं कि जिन जिन एरियाज में आप चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, वहां पर कुछ हुज्जाजे इकराम रोड के किनारे कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। अगर तो रश में थोड़ी सी कमी हुई तो अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको कोई भी वहां पर तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर रश बहुत ज्यादा हुआ तो वहां पर जो शुरते खड़े होंगे वो आपको 1 सेकंड के लिए भी बैठने नहीं देंगे। चाहे आप जितना मर्जी बोलती जाएं कि मेरी हालत खराब हो रही है, मेरा सांस रुक रहा है और मेरी तबीयत में कुछ इस तरह से गड़बड़ हो रही है, तो आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा रश आ रहा है और आपके वहां पर गिरने के और जख्मी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाएगा कि चलते जाएं चलते जाएं। उसकी वजह क्या होती है कि चलते जाएं मुसलसल, आपने रुकना नहीं है। तो अब क्या आपने क्या करना है, अब आपको सांस भी चढ़ रहा है और आपने इन जगहों पर चलना भी जरूरी है। तो आप ऐसा करें, आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लें। भागने दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन जगहों पर बहुत ज्यादा फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर जब चलना है तो मुसलसल चलना है, तो ऐसा करें अपनी स्पीड को कम कर लें, आराम से कदम उठाएं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन आपकी तबीयत नॉर्मल रहे। और फिर इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि साथ साथ आप पानी पीते रहें और मुसलसल रास्ते में देखिए जहां जहां नलके आए, अगर वहां पर आपको सहूलत हो अपने लिए पानी भरते जाएं और पानी को साथ ले लेकर चलें, ताकि रास्ते में आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ ना हो। अक्सर पुलों पर शेड भी लगे होते हैं, मगर चढ़ाई पर चढ़ते हुए जो सांस फूलता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको वॉक की आदत नहीं होती। तो इसलिए पहले ही से अगर वॉक करते रहेंगे तो उस वक्त आपका सांस इतना नहीं फूलेगा। फिर इसके अलावा आपकी जो स्प्रे वाली बोतल थी, वो देखें आपको इस पूरे सफर में कितनी ज्यादा काम आएगी। उस स्प्रे वाली बोतल में ही जैसे ही आप स्टेशन से निकले तो उसके अंदर आप पानी डाल लें। सारे रास्ते आप खुद पर, महरम पर या बच्चे जो भी आपके साथ हैं उनके ऊपर भी स्प्रे वाली बोतल से स्प्रे करते रहे। वैसे ही यहाँ पर जितने भी शुरते मौजूद होंगे वो भी आपके ऊपर स्प्रे करेंगे, पानी डालते रहेंगे वो आपके ऊपर। और शेड भी यहाँ पर जगह जगह मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी आसानी हो जाएगी। और ये जो स्प्रे वाली बोतल से आप पानी डालेंगी, फिर इसके साथ साथ आपके पास हाथ वाले वो हल्के फुल्के पंखे होंगे, तो उसके साथ आप अपने आप को पंखा चलती रहेंगी
تو इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये रास्ता गुजारना इतना मुश्किल नहीं होगा। और दोबारा बता देती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तेज तेज चलने से परहेज करें, आराम से नॉर्मल स्पीड से चलें, ना बहुत तेज चलें ना बहुत ही स्लो चलें कि आपके जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए तकलीफ का बायस हो। और जब आपने थोड़ा नॉर्मल चलना है, आहिस्ता चलना है, तो बीच बीच में मत चलें, एक साइड पर होकर चलें, ताकि जो तेज चलने वाले हैं उनके लिए भी आप मुसीबत का बायस ना बने। फिर जो बीपी और शुगर के मरीज हैं वो बराए मेहरबानी अपनी बीपी और शुगर का ख्याल रखते हुए टेबलेट्स वगैरह लेकर फिर इस रास्ते पर चलें, क्योंकि इस रास्ते पर बीपी भी हाई हो जाता है अक्सर लोगों का, बीपी लो बहुत ज्यादा हो जाता है अक्सर लोगों का, और इसी तरह शुगर पेशेंट के लिए भी मुंह बहुत ज्यादा सूखता है और दिल बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। तो इन सारी चीजों से आपको पहले ही से आगाह कर दिया गया है, क्योंकि ये काम तो आपने करना ही करना है। तो बजाय इसके कि इसके लिए आप अभी से सोच कर अपने आप को परेशान करें, आप ये सोचें कि इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने अगर मुझे हज पर बुलाया है तो मेरा रब मेरे लिए ये तमाम काम बहुत ज्यादा आसान भी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर जब आप जमरा उकबा पर पहुंचेंगे तो जमरा उकबा में आपने तलुए आफ्ताब के बाद रमी करनी है। तो जाहिर है आप वहां से भी सूरज निकलने के बाद निकली हैं, तो पहले दिन की जो रमी का टाइम होता है वो तलुए आफ्ताब से लेकर मगरिब की नमाज तक होता है। आप सारा दिन रमी किसी वक्त भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आराम से कीजिए और अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दें। फिर आप जब जमरा उकबा तक पहुंचेंगे तो उसके पहुंचने से पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले जमरा सुगरा कहा जाता है वो आएगा, उसके बाद जमरा वुस्ता आएगा और उसके बाद जमरा कुबरा आएगा। यहाँ पर पहुंचकर रमी से पहले आपने तलबिया कहना बंद कर देना है। रमी कर से पहले ही तलबिया बंद हो जाता है। यहाँ पर आपने 7 कंकरियां इसको मारनी है, जमरा उकबा को आपने 7 कंकरियां मारनी है। और यहाँ पर भी आपको एक टिप दे दूं कि ये जो गोल सा ओवल सा आपको नजर आ रहा है, तो ये ओवल में जिस तरफ से आप एंटर होंगे उस जगह पर रश बहुत ज्यादा होता है। और ये देखिए ये जिस जगह पर ये ओवल शेप खत्म होने के करीब होती है, अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देख लें कि रश भी बहुत ज्यादा कम होता है। ये जो एग्जिट का रास्ता होता है यहाँ पर यहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो बजाय इसके कि आप रश के बीच में से अंदर घुसने की कोशिश करें, आप पीछे पीछे से रश के पीछे पीछे से होते हुए इस तरफ आए जो कि निकलने का रास्ता है। तो इस जगह पर आपको रश भी कम मिलेगा और खवातीन के लिए कंकरियां मारना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर आराम से खड़े होकर आपने तलबिया बंद किया और हर कंकरी के ऊपर आप अल्लाह अकबर कहकर कंकरी मारेंगी और आराम से कंकरियां मारे, ताकि जो आपकी कंकरी है वो नीचे इस ये जो बना हुआ है ये शेप सी बनी हुई है इसके अंदर जाकर गिरे ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा जोश में आने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखा कि यहाँ पर जूते मार रहे होते हैं, जो कुछ हाथ में आता है वो मार रहे होते हैं, उससे बाकी हुज्जाज को भी तकलीफ होती है। तो आपको फिर बताऊंगी कि सबर से सुकून से अल्लाह अकबर कहते हुए यहाँ पर 7 कंकर मारे और ज्यादा देर यहाँ पर खड़े ना हो, फौरन फौरन यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जैसे जैसे पीछे से काफिले आते जाएंगे रश ज्यादा होता जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो ये टिप दी है कि कहाँ से आप आसानी से रमी कर सकती हैं, तो ये भी आपके इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा काम आएगी। पर अपनी कंकरियों को पूरा कर कर 7 कंकरियां मारने के बाद आपने यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकलकर आपने दोबारा से ट्रेन की तरफ जाना है। ट्रेन में बैठकर आप मिना वापस अपने खेमे में आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ ही से तवाफे ज़ियारा की तरफ चले जाते हैं और वहां पर भी बेहद रश होता है, क्योंकि पहले दिन बहुत सारे लोग तवाफ के लिए तवाफे ज़ियारा के लिए जा रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक और टिप दे देती हूँ,
और वो टिप ये है, आप जमरा उकबा को कंकरियां मारने के बाद ट्रेन पर बैठे और वापस अपने खेमे पर आ जाए, क्योंकि तवाफे ज़ियारा आप 12 जिलहिज्जा और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि 13 जिलहिज्जा तक आप तवाफे ज़ियारा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपने और भी बहुत से काम करने हैं, तो बहुत ये टिप आपके काम आएगी, क्योंकि आप अरफात के दिन भी थक चुके हुए हैं, आप मुजदलिफा की रात भी जागते रहे हैं, और वहां पर भी बेचैन रहता है इंसान, ठीक तरह से सो नहीं सकता। फिर जमरात को जब आप कंकड़ियां मारने गए तो बहुत लंबा रास्ता था। तो अपने आप को और ना थकाएं, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो बेहतर ये है कि आप ट्रेन तक भी आपको पहुंचने के लिए फिर एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, और फिर आप ट्रेन पर बैठकर अपने खेमों में आएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इस दिन में जमरात से वापसी पर अपने खेमों में आ जाएं। खेमों में जब आप आएंगे तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कुर्बानी का। कुर्बानी के लिए आपने पहले ही से पैसे जमा करवाए होते हैं, और उसका टोकन आपको आपके होटल में इन्हीं दिनों में दे दिया जाएगा। यही जो आपके हज से कुछ दिन पहले के दिन होते हैं, इन दिनों में होटल में आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इन दिनों में आपका हरम जाना भी बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहें, बार बार आकर रिसेप्शन से पूछते रहें कि क्या नई चीज आई है, कौन सी नई बात है, कौन सा हमारा बैंड आया है, कौन सा हमारा कार्ड आया है। अगर आप यहाँ से निकल कर भी जाएं तो रिसेप्शन पर बता कर जाएं कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपके कुर्बानी के टोकन आते हैं, आपके ट्रेन के बैंड्स आते हैं, आपके जो मिना में आपने खेमों में रहना है उनके बैंड्स आते हैं। इसके अलावा खेमों के जो आपके मकतबे वगैरह के आपके हज लॉकेट्स वगैरह आते हैं, तो वो सब आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं आपके होटल्स में। पर जिस वक्त आप मिना में वापस आएंगे तो आपके पास कुर्बानी का टोकन मौजूद होगा। कुर्बानी का जो टोकन आपके पास होगा उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ होगा कि आपकी कुर्बानी किस वक्त में की जाएगी। तो आप उस टाइम को मद्देनजर रखें। ज्यादातर जो वक्त होता है कुर्बानी का वो 2 बजे से लेके शाम तकरीबन 5 बजे तक, 6 बजे तक, इस तरह का टाइम होता है। ज्यादातर 2 से 5 का टाइम होता है। तो आप अपने टोकन के ऊपर टाइम देखें कि किस टाइम पर आपकी कुर्बानी है। कुछ लोगों को कुर्बानी का टेक्स्ट आ जाता है और कुछ लोगों को टेक्स्ट नहीं आता। आपको उस टोकन पर ही देखना होता है कि हमारी कुर्बानी का क्या टाइम है। जो आपका टाइम कुर्बानी का होगा उस टाइम से तकरीबन एक 10 से 15 मिनट आप और गुजार लें, और उस टाइम को गुजारने के बाद 10-15 मिनट और दे दीजिए जो टाइम उस पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप अपने सर को हलक या तकसीर कर लेंगे, पूरा सर आपने मुंडवाना है। और खवातीन जो हैं वो 1 पोर या 2 पोर अपने बालों को कटवाएंगी। यहाँ पर भी आपको एक टिप दे देती हूँ कि पूरे मीना में आपको कहीं पर भी हुज्जाम की दुकान नहीं मिलेगी। यहाँ पर बाल काटने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, और बहुत सारे लोग फिर यहाँ से अपना हलक या तकसीर करवाने के लिए अजीजिया की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से फिर हरम की तरफ जाते हैं। तो आप आज के दिन बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक बेहतरीन टिप देती हूँ, वो ये कि मर्द अपने साथ सामान में इस तरह की जो शेविंग मशीन होती है, ये अगर आप अपने साथ रख लें तो आपको उस वक्त अपने बालों को शेव करना आसान हो जाएगा, अपने बाल उतारना आसान हो जाएंगे। और फिर इसी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग तो बिल्कुल आखिरी फ्लाइटों में गए होते हैं, उम्रे के बाद अपना हलक या तकसीर करवाया होता है, तो उनके सर पर बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल होते हैं जो कि रेजर से आराम से उतर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हज पर जाने से पहले 1 या 2 उम्रा कर रहे होते हैं, तो उनके सर पर भी इतने बाल नहीं होते। अगर आपके सर पर बहुत ज्यादा बाल नहीं है तो इस तरह ब्लेड से भी आपके साथ वही कैंपों में जो आपके साथी हो तो एक दूसरे का सर आप इस तरह से हलक या तकसीर भी कर सकते हैं, अपना सर भी मुंडवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं दोबारा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा सर मुंडवाने वाले के लिए
3 मरतबा बरकत की दुआ की है। इसलिए जगह जगह से बाल काटने से बेहतर है कि आप अपने पूरे सर को हलक या तकसीर या पूरे सर के बाल आप काटें, तो वो ज्यादा अच्छा है। आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए हैं। अब आप आराम से जाकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। ये दिन आपके ईद का दिन भी है। मिना में अब आप अपने कैंप में आ गए हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर ऐसा करें कि आराम सुकून से यहाँ पर आपको खाना मिलेगा। आप आराम सुकून से खाना खाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, ईशा की नमाज पढ़ें और जल्दी सो जाएं। जल्दी जब आप सोएंगे तो उसके लिए भी आपको 2 टिप्स दे देती हूँ, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आपने बड़े आराम सुकून से, कुर्बानी का भी आपका हो गया और सुकून से आपने अपने बाल भी काट लिए, आपने नहा धो भी लिया, एहराम पाबंदियों से भी आप फारिग हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक पाबंदी आप पर रह गई है, वो है मियाँ बीवी के ताल्लुक की। और वो जब तक आप तवाफ़े ज़ियारा नहीं करेंगे तब तक आप उस पाबंदी से फारिग नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको कहा कि आप यहाँ पर आ जाएं, मिना में अपने कैंप में आ जाएं, तो आराम सुकून से खाना खाएं, रात को जल्दी सो जाएं। सारी रात औरतें और मर्द आते रहेंगे, काफिले आते रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर वही टिप दूंगी, आंखें और कान बंद करें, आराम सुकून से सो जाएं और रात 1 बजे के करीब का अलार्म लगा लें। यहाँ पर आपको 2 तरह से टिप दूंगी। अगर तो आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, इतने थके हुए हैं कि आपको लगता है कि मुझे कम से कम सारी रात सोना चाहिए, तो बेशक आप सारी रात सो जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आसानी से रात में उठ के तवाफ़े ज़ियारा कर सकती हूँ, तो बेशक आप रात में उठ जाए। तो दोनों टिप्स यहाँ आपको बता देती हूँ। पहली टिप ये है कि आप रात 1 बजे का अलार्म लगा लें। 1 बजे के बाद आप उठकर खूब अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें, नफल पढ़ लें, दुआ करें और दुख के अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे लिए आगे की मंजिलें भी आसान कर दे, जैसे आपने मेरी पहली मंजिलें आसान की हैं। दुआ करने के बाद आप अपने महरम के साथ मिना के कैंपों से निकलेंगी। रास्ते में पढ़ती हुई जाएं, तकबीरात पढ़ें, तलबिया पढ़ें, कलमे पढ़ें, जो आपको आता है आसानी से वो दुआएं करते करते आपको मिना से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, काफी चलना पड़ता है। और फिर जाकर आपको टैक्सी मिलेगी। टैक्सी के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पर जो टैक्सियां होती हैं उनमें किराए बहुत ज्यादा होते हैं। कि अगर आप अपने साथ एक जोड़े को और मिला ले, अगर 2 लोग हों, वो एक महरम हो और एक खातून हो, तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि टैक्सी का किराया भी आपका आधा आधा हो जाएगा। इसी तरह अक्सर औकात अगर आपकी गुड लक हो तो ऐसा भी होता है कि बाहर कुछ 7 सीटर्स या 8 सीटर्स इस तरह की गाड़ियां भी आ जाती हैं, बंद होती हैं मुकम्मल तौर पर। तो उनमें भी अक्सर ऐसा होता है कि फीस सवारी के हिसाब से आपसे पेमेंट ले ली जाती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा लकी हो तो कुछ लोगों को यहाँ से बस भी मिल जाती है, लेकिन बहुत ये रेयर होता है। ज्यादातर आपको टैक्सियां ही लेनी पड़ती हैं। इसीलिए आपसे कहा कि दुआ करके निकलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें। तो आप क्या करें कि टैक्सी लें और टैक्सी से फिर आप हरम चले जाएं। हरम भी जब आप जाएंगी तो टैक्सी वाले आपको बहुत बाहर उतार देंगे, अंदर आने की उनको इजाजत नहीं है। स्टैंड बहुत बाहर होता है, आपको बहुत लंबा रास्ता पैदल चल के जाना पड़ेगा। टैक्सी से हरम पर उतरे, वहां पर भी आपको एक लंबा रास्ता चलकर जाना पड़ेगा। और आप जब जैसे ही पहुंचेंगे हरम में, अल्लाह करे कि आप टाइमली पहुंच जाएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें मौका दिया था, वक्त पर टैक्सी भी मिल गई थी और हम वक्त से पहुंच गए थे। तो उसके बाद फिर हरम में आप तहज्जुद की नमाज पढ़े। तहज्जुद के बाद आप आराम सुकून से फजर की नमाज पढ़े। फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद आप आराम से अपने जिक्र अस्कार करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुरसकून करें। उसके बाद जाकर आप नाश्ता कर लें, किसी भी करीबी होटल पर, ज्यादा आपको चलना ना पड़े तो आराम से जाकर आप अपना नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद आप वापस आए और आकर ताजा वुजू करके आप फिर तवाफे ज़ियारा, तवाफे अफाजा ये आप कर लें। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होगा, रश भी जरा कम होगा और आपके लिए तवाफ करना भी आसान हो जाएगा। तवाफे अफाजा करने के बाद जमजम पिए, कुछ हिस्सा सर पर बहाएं। उसके बाद सई के लिए सफा और मरवा की तरफ चले जाएं।
सही करने के बाद आपने बाल नहीं काटने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बाल काट कर आ गए हैं। सही करने के बाद बहुत आराम सुकून से वहां पर बैठ जाएं। जगह ठंडी होती है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से पुरसकून करें, क्योंकि आपने बहुत लंबा काम किया है। आपने तवाफ भी किया है, आपने सही भी की है, कई कई किलोमीटर आप चले हैं। तो बहुत आराम सुकून से वहां पर आप बैठें। और उसके बाद आप, अगर तो आप जोहर की नमाज का टाइम करीब है तो जोहर की नमाज पढ़कर फिर आप जाएं। और अगर जोहर की नमाज का वक्त थोड़ा दूर है तो बेशक आप पहले निकल जाएं, लेकिन जहन में रखें कि आज के दिन आपने रमी भी करनी है। और जो दूसरे दिन की रमी होती है वो जवाले आफ्ताब से पहले नहीं होती, यानी 12 बजे से पहले नहीं होती। इसीलिए आपको ये टिप दी कि आप अगर रात में निकल जाते हैं और आप जाकर इसी तरह तवाफ भी कर लेते हैं और सही भी कर लेते हैं, और उसके बाद आप आराम से जमरात की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप हरम से निकले, आप जोहर की नमाज भी अगर अदा करना चाहें तो अदा करके बड़े आराम और सुकून से आप अपने आप को सुकून देते हुए यहाँ से, अगर आप दोपहर का खाना भी खा लें तो दोपहर का खाना खाकर आराम सुकून से आप यहाँ से निकले। आपको यहाँ पर टैक्सी मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको ये टिप दूंगी कि करीबी देखें, अगर आपको एक और जोड़ा भी मिल जाए तो यहाँ पर भी टैक्सी लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, कि आधे आधे आपके पैसे हो जाएंगे। और फिर टैक्सी आपको जमरात से काफी बाहर उतारेगी। तो यहाँ पर भी आपके लिए चलना बहुत ज्यादा है। तो आपने यहाँ पर दोबारा वही कहूंगी, पानी की बोतल, छतरी, सन ग्लासेस, ये तमाम चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और फिर आप जमरात की तरफ जाएंगे। और आज के दिन आपने तीनों जमरा को कंकरियां मारनी है। और जवाले आफ्ताब के बाद आप बिल तरतीब, पहले आप जमरा उला, फिर उसके बाद आप जमरा वुस्ता को 7 कंकरियां मारेंगे, और फिर उसके बाद आप जमरा उकबा को 7 कंकरियां मारेंगे। इसमें एक और भी चीज आप अपने जहन में रखें कि जिस वक्त आप जमरा उला को कंकरियां मारेंगे तो उस वक्त भी आप किबला रुख होकर दुआ करेंगे। जिस वक्त आप जमरा वस्ता को कंकरियां मारेंगे उसके बाद भी आप किबला रुख खड़े होकर दुआएं करेंगे। लेकिन जब आप जमरा उकबा को कंकरियां मारेंगे उसके बाद आपने दुआ नहीं मांगनी और आपने वापस पलट आना है। अब आप वापसी के लिए दोबारा ट्रेन की तरफ जाएंगी और ट्रेन से आप वापस मिना में अपने कैंप में आ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में आपने अपने दोनों अहकामात को पूरा कर लिया, तवाफ ज़ियारा भी कर लिया और साथ में आपने आज के दिन की रमी भी कर ली पुरसकून तरीके से। शाम से पहले पहले आप अपने टेंट में वापस आ जाएंगी, आप अपने खेमे में वापस आ जाएंगी। एक टिप तो ये थी आपको जो मैंने अभी दी। दूसरी टिप ये है कि आप 10 बजे के करीब आप निकले और मिना से फिर आप ट्रेन की तरफ आए। ट्रेन पर बैठकर आप जमरात चली जाएंगी। और जब आप वहां पर पहुंचेंगी और फिर आपने इतना लंबा रास्ता भी चलना होगा तो इंशाल्लाह आपके पहुंचने तक 12 सवा 12 के करीब टाइम हो चुका होगा। तो सबसे पहले आप वहां पर बिल तरतीब रमी करें। पहले तीब आप उसी तरह रमी करें जैसे आपको बताया, पहले जमरा उला की, फिर जमरा वुस्ता की, फिर जमरा उकबा की। इसी तरह 2 की रमी करते हुए दुआ करें, तीसरे की रमी करने के बाद दुआ नहीं करनी, और आप बाहर आ जाएं। और बाहर फिर आपने ट्रेन की तरफ नहीं जाना बल्कि आपने दूसरी तरफ से बाहर जाना है। और बाहर जाकर आप वहां से टैक्सी ले लें। टैक्सी लेने के बाद आप हरम पहुंचेंगी, आकर आप तवाफ़े अफाजा करेंगी, जमजम पियेंगी, कुछ हिस्सा सर पर बहाएंगी, फिर सफा और मरवा की सही करेंगी। और फिर उसके बाद आपका रात को मिना में अपने टेंट में आना जरूरी है। तो इसमें क्योंकि आप निकली ही देर से हैं और आपने जो है काफी वक्त लगाया, और आपको रमी करने में, फिर बाहर आने में, फिर हरम में आने में, और फिर उसके बाद तवाफ भी लंबा हो जाता है, फिर सही भी बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ से फिर आप बेशक आप रात का खाना वगैरह खाकर और फिर आप वापस अपने टेंटों में आ जाएं। मिना में वापस आना वाजिब है। ये तीनों रातें जो अयाम तशरीक की रातें कहलाती हैं, 11, 12, 13 जिलहिज्जा की रातें,
ये मिना में गुजारना लाजिम है। अगर आप मिना में ये रातें नहीं गुजारते तो आपके ऊपर दम आता है। तो ये दोनों तरीके मैंने आज की आपको वीडियो में बता दिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके पर कर ले। लेकिन जिस तरीके पर हमने किया था, क्योंकि वो सुबह सुबह में हो जाता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, रश जरा कम होता है, तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह से अपने आप को मैनेज कर ले, दोनों तरीके आपके सामने हैं। फिर दूसरे दिन सुबह भी 12 जिलहिज्जा को भी आप इसी तरह से रमी के लिए जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगी, रमी के लिए जाएंगी। रमी से वापस आने के बाद अगर 12 जिलहिज्जा को आपने मिना से वापस आना है तो गरूब आफ्ताब से पहले पहले मिना से निकल जाएं। और अभी तो हम देखते हैं कि गरूब आफ्ताब के बाद भी रश की वजह से जो होटल की बसें होती हैं वो मगरिब के बाद भी वहां पर मौजूद होती हैं, बल्कि मिना से अजीजिया तक या आपके होटल तक आपको दोबारा लेकर जाने में सुबह फजर भी हो जाती है। हमें ये कोशिश करनी है कि आप 12 जिलहिज्जा को अगर मिना से वापस आए तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मिना से निकल जाएं, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर आप 13 के दिन भी रहना चाहते हैं तो जरूर रहें। मैं आपसे कहूंगी कि यकीन जाने 13 जिलहिज्जा की रमी, जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना ज्यादा आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि 90% लोग जा चुके होते हैं, खेमे खाली होते हैं। और फिर जब आप रमी के लिए जाते हैं तो रश की वजह से जो एक एक चीज आप देखने से महरूम रह जाते हैं, इर्द गिर्द आपको नजर नहीं आ रहा होता। फिर 13 जिलहिज्जा वाले दिन की जो रमी होती है उस दिन आपके लिए सहूलतें बहुत ज्यादा कर दी जाती हैं। जो माजूर अफराद के लिए जो गाड़ियां होती हैं, जिन गाड़ियों में सिर्फ माजूरों को बिठाकर रमी का पूरा रास्ता उनको लेकर जाया जाता है, आपके लिए वो गाड़ियां भी फ्री हो जाती हैं। आप उनमें बैठकर बड़े आराम से रमी का सारा रास्ता गुजार लेते हैं। तो अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आपके साथ कोई बीमार नहीं है, तो आपको मैं ये मशवरा जरूर दूंगी कि 13 जिलहिज्जा को की भी रमी करके फिर वापस आए, क्योंकि आप 13 जिलहिज्जा में एक तो सुन्नत भी पूरी करेंगी और दूसरा आप वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे और खूबसूरत नजारे भी देखेंगी। इसके बाद अगर आपने 13 की रमी करनी है तो 13 की रमी भी करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका हज मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको हज मुबारक करे, आमीन। अल्लाह ताला आपका हज मबरूर करे, आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इलाही आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो पूरी कोशिश करें कि हरम में आपके जितने भी साथी हैं उन सब तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि जितनी आसानियां आपके लिए हो उन सब के लिए भी वो तमाम आसानियां हो। मेरी अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हज के जो लॉकेट, कड़े, इसके अलावा मिना में आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो वहां जाते ही आप करके अपने लिए आसानियां कर सकते हैं, तो अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।